गोकुल की एक शांत सुबह थी। सूरज की हल्की किरणें घरों की छतों पर पड़ रही थी। यशोदा मैया अपने आंगन में माखन मथ रही थी और नन्हे कृष्ण उनके पास बैठे उंगलियों से मटकी से माखन निकालकर खा रहे थे। उनकी आंखों में वही नटखट चमक थी जो पूरे गोकुल को मोह लेती थी। उसी समय दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, माँ भिक्षाम देही। यशोदा ने देखा, द्वार पर एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनके शरीर से एक दिव्य तेज निकल रहा था। आंखें गहरी और करुणा से भरी हुई थी। यशोदा ने तुरंत पानी लाकर उनके चरण धोए और विनम्रता से कहा, महात्मा जी, आप हमारे घर आए, ये तो हमारा सौभाग्य है। कृपया भीतर आइए। साधु भीतर आए और उन्होंने चारों ओर देखा। उनकी दृष्टि जैसे ही छोटे कृष्ण पर पड़ी, वे ठिठक गए। उनके चेहरे पर विस्मय और प्रेम दोनों दिखाई देने लगे। धीरे धीरे बोले, मैया, ये बालक कौन है? यशोदा मुस्कुराकर बोली, ये मेरा लाडला कृष्ण है। बहुत शरारती है, हर रोज माखन चुरा लेता है। साधु ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, माता, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे घर में कौन खेल रहा है? यशोदा हंस पड़ी, अरे बाबा, बस मेरा नटखट लाल है। अब आप भी इनकी बातों में मत आ जाइए। साधु ने आगे बढ़कर कृष्ण के सिर पर हाथ रखा। क्षण भर को घर में एक अद्भुत शांति छा गई, जैसे हवा थम रही हो, जैसे सब कुछ थमकर केवल उस स्पर्श को देख रहा हो। साधु ने कहा, माता, ये बालक साधारण नहीं है। एक दिन ये संपूर्ण सृष्टि को प्रेम और धर्म का मार्ग दिखाएगा। ये भगवान का अंश है। यशोदा ने मुस्कुराते हुए कहा, महात्मा जी, आप सब बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, पर ये तो बस मेरा बेटा है। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए चले गए। जैसे ही वे द्वार से बाहर निकले, घर में एक मधुर सुगंध फैल गई। यशोदा हैरान रह गई। उन्होंने कृष्ण को देखा। कृष्ण शांति से मुस्कुरा रहे थे। मैया ने पूछा, लाल, ये कौन थे? कृष्ण बोले, मैया, वो कोई साधारण साधु नहीं थे। वे मेरे अपने रूप के दर्शन करने आए थे। यशोदा चौंक उठी। क्या कह रहे हो लाल? कृष्ण ने मृदु स्वर में कहा, माँ, जब प्रेम सच्चा होता है तो भगवान खुद आने से नहीं रुकते। कभी साधु बनकर, कभी भिखारी बनकर, बस अपने भक्त का प्रेम देख। यशोदा की आंखें भर आई। उन्होंने कृष्ण को सीने से लगा लिया। उनके मन में अब भय नहीं था, बस अपार प्रेम और भक्ति की भावना थी। उस दिन से यशोदा हर साधु, हर आगंतुक को भगवान का रूप मानकर आदर देने लगी। गोकुल के लोगों में भी यही भावना फैल गई कि भगवान हर रूप में हमारे बीच हो सकते हैं।